तो आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। एक अनुमान के मुताबिक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की रेंज 1000 किलोमीटर तक हो सकती है, लेकिन अब उस शब्दकोश की बात करते हैं जिसके कीवर्ड्स की रेंज करीब 700 किलोमीटर बताई जा रही है। ये शब्दों की वो मिसाइल है जो आज गांधीनगर से चली और इस्लामाबाद पर जाकर गिरी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे और आखिरी दिन गांधीनगर में रोड शो और रैली किया। यहां से पाकिस्तान को ऐसा संदेश दिया जो इस वक्त पड़ोसी मुल्क की हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। सबसे पहले पीएम मोदी के भाषण के वो की वर्ड्स जिसका टारगेट पाकिस्तान था। पीएम ने पाकिस्तान के लिए कांटे शब्द का जिक्र क्यों किया, ये भी देखिएगा। फिर पीओके पर पीएम ने कुछ ऐसा कहा जिस पर कलेश वाले रुझान भारत से भी आए हैं। आज पीएम मोदी ने अपने बयान में मुजाहिद और सबूत की भी बात की, लेकिन उससे पहले आपको पीएम मोदी का फायर मोड और पाकिस्तान के पीएम शहबाज का सरेंडर मोड दिखाते हैं, जो कल ईरान में खामेनेई के दरबार में पेश हुए थे। और यहां से शहबाज ने शांति के कुछ कबूतर उड़ाए हैं जिनमें सरेंडर वाला भाव साफ तौर पर दिखता है। आज पीएम मोदी ने आतंकवाद और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा, UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. कि तय है वो इस कांटे को निकाल कर रहेंगे। वहीं शहबाज ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति वार्ता को तैयार है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बता दिया कि वो भारत के साथ किसी भी सीधी जंग को नहीं जीत सकता। इसीलिए शहबाज कह रहे हैं कि वो टेबल पर बैठकर मुद्दों को सुलझाने के लिए रेडी हैं। आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज भी दिया है कि जंग का जवाब भारत उसी अंदाज में देगा, लेकिन अब शहबाज को शांति वार्ता की याद आ रही है। आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर आईना भी दिखाया और कहा कि पड़ोसी मुल्क में आतंकियों को स्टेट ऑनर दिया गया, जबकि शहबाज ने ईरान में ऐसी बात कही जिस पर शायद कोई भी यकीन न करे। शहबाज ने कहा कि हम शांति चाहते थे और शांति चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का संदेश स्पष्ट है, बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी और हर गलती की कीमत चुकानी होगी। हम आपको पीएम की स्पीच पर एक रील दिखाते हैं जिसकी चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकालते रहेंगे। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। अब पीएम मोदी के उस बयान की बात भी करते हैं जिस पर भारत में सत्ता का क्लेश हो रहा है। आज पीएम ने पीओके को इतिहास की भूल बताया और जो कुछ कहा उसका एक एक शब्द कांग्रेस को बहुत चुभा है और उसने इसका जवाब भी दिया है। पीएम ने कहा है कि वर्ष 1947 में मां भारती के 3 टुकड़े हुए। हालांकि तब कटनी चाहिए थी जंजीरें, लेकिन भुजाएं काट दी गई। पीएम ने कहा कि अगर मुजाहिदों को पहले ही मार दिया गया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। इसके अलावा उन्होंने सरदार पटेल का भी जिक्र किया, जिन्होंने कहा था कि जब तक पीओके वापस नहीं जीत लेते रुकना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर सरदार पटेल की ये बात तब मान ली गई होती तो आज आतंक का ये सिलसिला न देखना पड़ता।
और इसके अलावा पीएम मोदी ने सिंधु जल संधि का भी जिक्र किया और कहा कि ये संधि भारत के हितों के खिलाफ की गई। हम आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान दिखाते हैं जिससे 1947 वाली कुछ चिंगारियां उठी हैं। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। अब पीएम मोदी के इस बयान से भारत में मौसम के तापमान से ज्यादा सियासत का तापमान हो गया है। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम अहम सवालों के जवाब की बजाय डायलॉग बाजी कर रहे हैं। देश पर आपदा आई तो कौन क्या कर रहा था? राहुल गांधी क्या कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कर रहे थे और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे उसका तो जिक्र करना भी मुझे लगता है इस गंभीर विषय पर उनका जिक्र करना मुझे लगता है बहुत मजाकिया हो जाएगा, और ये मजाकिया विषय है नहीं। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री कांग्रेस इस समय में जब भारत और भारत की सेना का शौर्य दिख रहा है तब वो उसको डिफेम करने में लगी है। इसका जवाब सही समय पे सही फोरम से दिया जाए। सामूहिक पीड़ा ने हमको जन्म दिया बहुत अरसे बाद। अभी तो आपने विदेश में डेलीगेशन भेजा हुआ है, 7 डेलीगेशन, वो हम के नुमाइंदे, हम की भावना से गए। ये मैं कहां से आ गया प्रधानमंत्री जी? हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमसे मैं की जो यात्रा आपने की है ना, उसको डिलीट करिए। वैसे आज सत्ता में उस बयान का जिक्र भी जरूरी है जिससे पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोग छलनी हो गए हैं, और इसका दर्द कितना ज्यादा हुआ है ये उसके बयान में साफ पता चल रहा है। इसके लिए पहले हम आपको पीएम मोदी का बयान दिखाते हैं जो उन्होंने कल भुज में दिया था, जिसकी मारक क्षमता इतनी ज्यादा थी कि तुरंत पाकिस्तान से इस पर रिएक्शन आ गया। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। इस बयान से पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय तड़प गया है। पाक विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी के बयान से क्षेत्रीय शांति को खतरा हो सकता है, लेकिन इसके आगे पाकिस्तान ने झूठ की लाइन लगा दी है। पाकिस्तान ने कहा कि वो एक शांति प्रिय मुल्क है और शांति चाहता है। पाकिस्तान कह रहा है कि वो शांति को लेकर यूएन मिशन में सबसे आगे है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ये बातें मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है।
वैसे पाकिस्तान का ये दर्द और ज्यादा बढ़ने वाला है और इसकी वजह है AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने शहबाज और मुनीर को कायदे फोटोशॉप बनने के लिए बेइज्जत किया है। असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के आतंक चरित्र का सच बताने के लिए कुवैत पहुंचे थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेवकूफ और जोकर कहा। ओवैसी के बयान के पीछे वो तस्वीरें हैं जो कल हमने आपको सत्ता में दिखाई थी और बताया था कि कैसे मुनीर ने शहबाज को मूर्ख बनाया। चीन की 2019 की एक तस्वीर को ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का बताया गया और भारत की जीत के तौर पर पेश किया गया। इस पर ओवैसी ने क्या कहा, आप वो सुनिए। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। गुजरात के गांधीनगर से PM मोदी ने एक तरफ पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर वाले कड़े संदेश दिए, आतंकवाद पर जमकर धुलाई की, साथ ही भारत के लोगों से स्वदेशी अपील भी की, जिसका मूल सूत्र और मूल मंत्र है आत्मनिर्भरता। वैसे ये शब्द PM मोदी की डिक्शनरी में पहले से रहा है। मेक इन इंडिया के जरिए देश में अलग अलग क्षेत्रों में इसका असर भी दिख रहा है, लेकिन आज PM मोदी ने खुले मंच से इसकी घोषणा कर दी, देश को एक नई दिशा देने वाली अपील कर दी। PM मोदी के संदेश को पहले 7 बड़ी बातों से आप समझिए। PM मोदी ने देश के लोगों से कहा कि विदेशी उत्पादों पर निर्भरता खत्म करनी होगी। उन्होंने कहा कि घर में जो है उसे फेंकिए नहीं, लेकिन नया विदेशी सामान मत लाइए। दुकानों, घरों और बाजारों में जो विदेशी चीजें हैं उन्हें पहचानिए, लिस्ट बनाइए। गांव-गांव में विदेशी वस्तुओं के उपयोग पर रोक की शपथ दिलाई जाए। आपको अपने घर में देखना चाहिए कि कितनी विदेशी चीजें उपयोग में हैं। गणेश जी की मूर्तियां हो, होली की पिचकारी हो, सजावटी सामान, सब कुछ विदेशी बन चुका है। अब आंखें खोलने का समय आ गया है। PM मोदी ने बार बार इसका जिक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्वदेशी अपील के दौरान बार बार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जीवन में स्वदेशी वस्तुओं पर ही जोर देते थे। हम इतना तय कर लें कि 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है।